आलस्य का त्याग करना ही जागृत होना है। किसी व्यक्ति की प्रगति में दूसरे लोग कम बाधक होते हैं, वह स्वयं ज़्यादा बाधक होता है। हम अक्सर देखते हैं कि आलस्य के चलते असफल होने पर लोग अपने भाग्य को कोसते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है। उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है और आगे भी वह किसी भी काम में हाथ लगाने से डरने लगता है। ज़्यादातर लोगों को आज का काम कल पर टालने की वजह से असफलता मिलती है। आलस्य करने की आदत प्रायः बचपन से ही शुरू हो जाती है। स्कूली शिक्षा के दौरान छोटे से लेकर बड़े विद्यार्थी तक कल से पढ़ाई शुरू करेंगे बोलते हुए सुने जाते हैं। माता पिता या घर के बड़े सदस्य अभी तो बच्चा है कहकर उसकी आदतें बिगाड़ते रहते हैं और वहीं से उसमें काम टालने की आदत डेरा जमा लेती है। अत्यंत निर्धन और असहाय परिवारों में देखने में आता है कि बच्चा घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी लगा रहता है, यानी परिस्थितियों से लड़ने का बीज उसमें बचपन से ही पड़ जाता है। उसका नतीजा यह निकलता है कि पूरी जिंदगी अपनी सक्रियता और कर्मठता से वह बालक उस मुकाम पर पहुंच जाता है जिसकी लोग कल्पना तक नहीं कर सकते थे। संत कबीर जी का एक बहुत ही प्रचलित दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हर स्त्री पुरुष को याद रखना चाहिए, चाहे कोई भी दौर रहा हो, हर समय प्रतिस्पर्धा का वातावरण समाज में रहा है। यदि हम कुछ नया करना चाह रहे हैं और उसमें आजकल लगाए हुए हैं, तो वह नया कार्य कोई और कर बैठेगा और ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ निराशा के अलावा कुछ और हाथ नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति जब असफल होता है तो उससे जुड़े अन्य लोग भी हतोत्साहित होते हैं। रावण ने भी मरते समय यही कहा था कि कोई काम कल पर नहीं टालना चाहिए, तो जो सोचिए तत्काल उस प्रोजेक्ट पर लग जाइए। अतः आलस्य का त्याग करके कर्म में लगना ही जागृत अवस्था है। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए।